आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के 2022 थीम के बारे में। तो क्या है ये नई थीम और कैसे ये अलग है बाकी वर्डप्रेस थीम से, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो वर्डप्रेस 5.9 के रिलीज होने के बाद एक नई थीम उसके साथ आती है जो है 2022 थीम। तो क्या है ये नई थीम और क्या क्या इसमें नए फीचर्स हमें मिलते हैं, तो चलिए चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और देखते हैं कि ये नए फीचर्स क्या हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास वर्जन 5.9 इंस्टॉल्ड है। और अगर हम यहाँ अपीयरेंस सेक्शन में जाते हैं तो फिलहाल हमारे पास यहाँ 2020 थीम है जो नॉर्मली हमारे सब वर्डप्रेस सेटअप के साथ आती है। तो 2022 थीम को इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे यहाँ ऐड न्यू पर और यहाँ हम देख सकते हैं 2022 थीम। तो इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। तो अब हमारी 2022 थीम हमारे इस वर्डप्रेस सेटअप पर एक्टिवेट हो गई है। और इसको एक्टिवेट करते ही आप यहाँ अगर ध्यान दें तो अपीयरेंस सेक्शन में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें पुराने वर्डप्रेस सेटअप से तो यहाँ अपीयरेंस सेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमारे पास 2022 थीम देखने को मिलती है और साथ ही में अपीयरेंस के अंदर हमें थीम के साथ साथ काफ़ी और डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि कस्टमाइज, हमारे विजेट्स, मेन्यूज़। लेकिन 2022 थीम को ऐड करने के बाद ये सारे ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए हैं और उनकी जगह ले ली है इस एडिटर ने, जो कि फिलहाल बेटा वर्जन में दिखा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है 2022 थीम के साथ और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ये 2022 थीम हमारी फुल साइट एडिटिंग के साथ आती है, जिसका मतलब अभी तक हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के हेडर, फुटर या पेज टेम्पलेट या ब्लॉग पोस्ट टेम्पलेट्स को बनाने के लिए या तो हमारी थीम पर डिपेंड होते थे या फिर हम कोई थर्ड पार्टी पेज बिल्डर यूज़ करते थे जैसे एलिमेंट और या डिवी। लेकिन अब 2022 थीम और वर्डप्रेस 5.9 के बाद आप ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस के अंदर ही कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी पेज बिल्डर के। और इसके लिए वर्डप्रेस 5.9 में काफ़ी सारे नेटिव गुटेनबर्ग ब्लॉक्स ऐड हुए हैं जैसा कि नेविगेशन, साइट लोगो, पेज टाइटल और पोस्ट टाइटल, जिनकी मदद से आप अपना पूरा वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सारे फीचर 2022 थीम में आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारे वर्डप्रेस के पुराने सेटअप में अगर हमें कोई नया मेन्यू क्रिएट करना है तो हम यहाँ अपीयरेंस सेक्शन में मेन्यू सेक्शन में जाकर अपना पूरा मेन्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कस्टम लिंक्स या पेजेस अपने ऐड करते हैं नॉर्मली। लेकिन अब इस नए 2022 थीम और फुल साइट एडिटिंग में ये सारा काम होगा हमारा एडिटर के अंदर। तो अगर हम इस पर करते हैं क्लिक तो ये है हमारे वर्डप्रेस का एडिटर और यहाँ पर आपको एक पूरा नया इंटरफेस देखने को मिलता है जो हमने पहले किसी भी वर्डप्रेस थीम के साथ नहीं देखा था। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ इस लिस्ट व्यू को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास हेडर डार्क स्मॉल है जिसके अंदर हमारा हेडर बना हुआ है और इस हेडर में हमारे 2-3 एलिमेंट्स हैं जैसा कि साइट लोगो, साइट टाइटल, नेविगेशन। तो ये हमारे वर्डप्रेस के नेटिव ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से हम अपना पूरा हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले देखा, पहले पुरानी थीम्स में हम अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जाते थे अपना नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब उसकी जगह ले ली है इस नेविगेशन ब्लॉक ने और वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको अपना एक मेन्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू कर सकते हैं और एक न्यू मेन्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट मेन्यू कि अगर आपका ऑलरेडी एक मेन्यू क्रिएटेड है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट एम्प्टी क्योंकि आपकी एक नई वेबसाइट है, आपने कोई मेन्यू अभी क्रिएट नहीं किया है तो आप एम्प्टी मेन्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने पर हमारे पास यहाँ ऐड लिंक का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में। तो जैसा कि हमारे पास ये पोस्ट क्रिएटेड है या ये सैम्पल पेज, इसको आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। और इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है और ऐड लिंक का ऑप्शन वापस आ जाता है।
तो अब अगर हमें एक नया पेज क्रिएट करना है और हमने वो पेज अपने बैकएंड में नहीं बनाया हुआ है, तो हमें सिर्फ टाइप करना है हमारे पेज का नाम, और हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन आ जाते हैं, अबाउट, जिसको हम एक कस्टम यूआरएल की तरह से ऐड कर सकते हैं, या फिर एक ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं अबाउट पेज का। तो हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये ड्राफ्ट पेज मेन्यू में ऐड हो गया है, जिसको हम बाद में अपने बैकएंड में जाके इस पेज को पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ये पूरा मेन्यू इस नेविगेशन ब्लॉक की मदद से हमारे वेबसाइट हेडर में क्रिएट कर पाएंगे, और इसी वजह से हम अपने अपीयरेंस सेक्शन में मेन्यू सेक्शन अब नहीं देखेंगे। तो इस तरह से इस फुल साइट एडिटिंग की मदद से हम अपना पूरा हेडर फुटर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में हम अपने जो भी ब्लॉक सिलेक्टेड है उसकी सेटिंग्स यहाँ देख सकते हैं कि आपको इसको अलाइनमेंट कैसे चेंज करना है या किस तरह से ये मेन्यू दिखाई देगा, इसका कलर, टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टाइल्स का। तो यहाँ से आप पूरी वेबसाइट या अपने पूरे टेम्पलेट की टाइपोग्राफी, उसके कलर्स या उसके लेआउट को डिफाइन कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ कलर्स में जाएं तो हमारे पास यहाँ कुछ कलर पैलेट्स देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल हमारी इस थीम में जो कलर पैलेट यूज़ हो रहा है वो इन कलर्स पे बेस्ड है, और अगर आप इसमें से कलर्स को एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एडिट कलर का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये फोरग्राउंड कलर को चेंज करके इसको कुछ इस तरह का ब्लू शेड देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बैकग्राउंड कलर, हमारा ये टाइटल और टेक्स्ट सब कुछ चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप नए कलर्स को डिफाइन करके अपना पूरा कलर पैलेट यहाँ से बना सकते हैं, जो आप अपनी पूरी वेबसाइट में हर जगह यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हमारे ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से हम अपना पूरा पेज या पोस्ट टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कोई भी ब्लॉग पोस्ट या पेज का टेम्पलेट बनाने के लिए हमें चाहिए पोस्ट टाइटल, फीचर इमेज और एक्सर्प्ट, डेट। ये सारे ब्लॉक्स अब नेटिवली अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो जो काम आप थर्ड पार्टी पेज बिल्डर से करते थे अपने टेम्पलेट्स को बनाने में, वो अब आप कर पाएंगे नेटिव वर्डप्रेस ब्लॉक्स के साथ। और ये सारे चेंजेस करने के बाद आप अपने टेम्पलेट को यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर वर्डप्रेस आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला लिंक आता है डैशबोर्ड, जिस पर क्लिक करने पर हम अपने मेन वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जा पाएंगे। उसके बाद यहाँ जो नीचे 3 ऑप्शन हैं ये हैं हमारे सिर्फ एडिटर के लिए, जिसमें पहला ऑप्शन है साइट, यानी कि हमारी वेबसाइट का होम पेज, उसका टेम्पलेट कैसा होगा वो हम यहाँ से एडिट कर पाएंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है टेम्पलेट्स, यानी कि हमारी इस पूरी थीम में जो जो टेम्पलेट्स यूज़ हुए हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, और आप किसी भी टेम्पलेट को क्लिक करके उसको एडिट कर पाएंगे अपने एडिटर में। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है टेम्पलेट पार्ट्स का, जिसमें हमारे अलग अलग टेम्पलेट्स को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हेडर, अगर आपको अपना सिर्फ हेडर एडिट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपको अपना हेडर एडिटर मिल जाएगा, या फिर आप साइट में जाके भी अपने इस हेडर को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक नया हेडर क्रिएट करना है या एक नया फुटर क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। तो यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप बॉक्स मिलेगा जिसमें आप अपने टेम्पलेट का नाम देंगे। हमने इसको नाम दिया हेडर M3, और ये हम एज अ हेडर टेम्पलेट बना रहे हैं। आप चाहें तो एज अ फुटर टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम इसको हेडर टेम्पलेट पे सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो अब हम वापस आ गए हैं अपने इस एडिटर में, जहां हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस मिलता है। यहाँ पर हम अपने अलग अलग गुटेनबर्ग ब्लॉक्स को ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप जो भी टेम्पलेट बनाना चाहें वो सब अब आप नेटिव गुटेनबर्ग ब्लॉक्स से बना सकते हैं। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू वर्डप्रेस की 2022 थीम का, जो कि बेस्ड है फुल साइट एडिटिंग में। और इस फुल साइट एडिटिंग के बारे में और इसको यूज़ करके कैसे आप एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे अपने इस सीरीज़ के आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो अगर आप भी फुल साइट एडिटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कैसे इन नेटिव वर्डप्रेस ब्लॉक्स को यूज़ करके अपनी पूरी वेबसाइट आप बना सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।